हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं बेसिकली? तो हमने सुना होगा कि बैक्टीरियाज जो हैं वो बड़े हार्मफुल होते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। मगर प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमको जो है स्वास्थ्य देते हैं उल्टा। हमें हमें जो ये हमारी गट हेल्थ, गट किसको बोलते हैं? जो भी हमारा पाचन का पूरा सिस्टम है, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं पहले वो हमारे मुंह में जाता है, फिर सलाइवा के साथ मिलके उसका सॉफ्ट पेस्ट बन जाता है, फिर वो हमारे स्टमक में जाता है जहाँ पर स्टमक हमारा उसको चर्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है और उसका एक पेस्ट बन जाता है। ये पेस्ट फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है जहाँ पर उस फूड का ब्रेकअप शुरू होता है और उसमें से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा लीवर जो है वो बाइल जूस रिलीज करता है जिससे कि जो ऑयली फैटी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, और हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज करता है जिससे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमारा होता है। तो यहाँ पर सारा प्रक्रिया होती है और फूड का जो न्यूट्रिशन है फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और ब्लड स्ट्रीम में आके वो फिर हमारे हर सेल तक जाता है। हमारे सेल जो है ब्लड से पोषण ले लेते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं और उसको वेस्ट छोड़ देते हैं। ये वेस्ट जो है फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी लिक्विड है, लिक्विड कंटेंट को हमारा वो जो है स्क्वीज कर लेता है और उस लिक्विड कंटेंट को किडनी की ओर भेज दिया जाता है। किडनी में जो भी उसमें पोषण है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, वो सब वापस ब्लड में डाल दिए जाते हैं और वेस्ट यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा बाकी सॉलिड वेस्ट बचता है वो स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये जो मुंह से लेके और आखिर तक जो एक्सक्रीशन तक जो हमारा पूरा जो सिस्टम है इसको गट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्या है कि अब स्टमक का काम है यहाँ पे उसको एसिड बनाना और एसिड के द्वारा उसको एब्जॉर्प्शन करना, ब्रेकअप करना फूड को। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है प्रोबायोटिक्स का। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो फूड के मेटाबॉलिज्म, यानी कि फूड देखिए हम खाते हैं, जैसे हम फैट खाते हैं तो वो ऐसे एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं होता। फैट जो है वो बेसिकली फैटी एसिड्स में पहले ब्रेक होता है, फिर बॉडी एब्जॉर्ब करती है। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है। इसी प्रकार से जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं वो पहले अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है और फिर वो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो इस पूरे प्रोसीजर को जो है, मेटाबॉलिज्म को, इन सबको जो बेस्ट जो अच्छा करते हैं वो होते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक जैसे मैंने बताया कि वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे दही में जो है कैसे जमती है, क्योंकि उसमें एक गुड बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। इसी प्रकार से जैसे हम डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, फर्मेंटेशन वाली चीज़ें जो हम खाते हैं, तो वो जो है वो सब भी गुड बैक्टीरिया है। तो अगर हमारे जो इंटेस्टाइन में बेसिकली प्रोबायोटिक का रोल होता है इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में अगर हमारे गुड बैक्टीरिया होगा तो एक तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया को जगह नहीं देगा। नंबर 1, वो हमारा मेटाबॉलिज्म, पाचन का तंत्र बढ़ाएगा और फूड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। इससे क्या फायदा होगा? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो हमारे 70% इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो गट में होते हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों को एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम होती है तो उनके स्किन पे बहुत सारे बैक्टीरियल लोड होता है, हार्मफुल। तो प्रोबायोटिक जब होते हैं तो वो अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स जो है ये हमारे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। लोग बीमार कब पड़ते हैं? जब जो है अधपचा जो भोजन होता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता तो अधपचा भोजन जो है वही बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होता है। आयुर्वेद में इस अधपचे भोजन को अमा बोलते हैं, टॉक्सिन, और ये वात के साथ मिलके आमवात बनाता है। तो जब हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है तो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है, ट्राइग्लिसराइड बैलेंस रहता है, एलडीएल, वीएलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा कम होता है, एचडीएल बढ़ता है। तो ये भी प्रोबायोटिक का एक बड़ा अच्छा रोल है। और प्रोबायोटिक जो है हमारे पूरे के पूरे एक सिस्टम पे, शरीर पे जो है हमारे ये काम करते हैं। मूड स्विंग्स पे बड़ा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जो सेरोटोनिन लेवल, हमारा मूड किस पे होता है? सेरोटोनिन लेवल पे। तो जब सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है तो मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और प्रोबायोटिक्स जो है इसमें भी लाभ करते हैं, क्योंकि ये सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं हमारे।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, चाहे हमारी वो स्किन हो, चाहे वो हमारी हार्ट हेल्थ हो, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो हमारी इम्यूनिटी हो, इन सब में प्रोबायोटिक का बहुत ही अच्छा रोल है। और विशेषकर जब हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, वो तो एंटीबायोटिक है, वो तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब चाहे वो गुड बैक्टीरिया हो, चाहे वो बैड बैक्टीरिया हो, वो दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद भी जो प्रोबायोटिक का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और डॉक्टर साहब भी जनरली देते हैं। तो वीएलसीसी वेलसाइन ने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक लॉन्च किया है। प्रोबायोटिक तो मैंने आपको बता दिया, जो गुड बैक्टीरिया है, और प्रीबायोटिक क्या है, वो बैक्टीरिया का फूड है। तो अगर जब हम प्रीबायोटिक भी प्रोबायोटिक के साथ ऐड करते हैं तो वो गुड बैक्टीरिया बॉडी में बहुत अच्छे से नरिश होता है, बहुत अच्छे से फ्लरिश होता है, और बहुत ही अच्छे उसके गुण हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स जो है ये बहुत ही अच्छा है। तो कितना प्रोबायोटिक होना चाहिए, मिनिमम 1 CFU होना चाहिए, जो कॉलोनीज होती हैं। मगर वीएलसीसी वेलसाइंस का जो प्रोबायोटिक है उसमें 50 बिलियन CFU तक है, जो बहुत ही अच्छी पोटेंसी इसकी है। और प्रोबायोटिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मल्टीपल प्रोबायोटिक यूज़ करें, और वीएलसीसी वेलसाइंस का जो प्रोबायोटिक है इसमें 20 अलग अलग तरीके के प्रोबायोटिक्स यूज़ करे गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है ना, फूड अच्छे से हजम नहीं होता, कुछ भी खा लो पेट खराब हो जाता है, तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो इसलिए इसको नाश्ते के साथ, आप नाश्ते के बाद खाइए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, गर्म चीज़ों के साथ, टी, कॉफ़ी, क्योंकि ये लाइट बैक्टीरिया है, तो अगर आप एंटीबायोटिक के साथ खा रहे हैं या गर्म चीज़ों के साथ खा रहे हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसकी खूबसूरती क्या है, क्योंकि प्रोबायोटिक का रोल तो इंटेस्टाइन में है, तो ये जो स्टमक का हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको भी बाईपास करके काम करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे डाइजेशन के लिए, अच्छे स्किन के लिए, अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए, अच्छी इम्यूनिटी के लिए, अच्छी स्लीप के लिए, है ना, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये साइटोकिन लेवल बढ़ाता है, क्योंकि इसको गट एक्सिस बोलते हैं, ब्रेन गट एक्सिस। देखिए, जब हमको भूख लगती है तो हमारे ब्रेन को मैसेज आता है भैया खाओ। यस, जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि भाई पेट भर गया और मत खाओ। तो ब्रेन और जो गट है हमारा, वो दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है कि आप जो है ये जरूर प्रोडक्ट लें, और इसको एक कैप्सूल रोज लें, जिससे आपका जो पूरा सिस्टम, जो भी हम भोजन करते हैं वो ब्रेकअप होता है रस में, 7 धातुओं में, 7 टिश्यूज में। रस, प्लाज्मा, रक्त, ब्लड, मांस, फ्लैश, मेद, फैट, अस्थि, बोन्स, यस, मज्जा, बोन मैरो, शुक्र धातु, यस, वाइटलिटी। तो इस सब के लिए जो है फूड का ब्रेकअप होना, बॉडी में एब्जॉर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, और ये सब काम प्रोबायोटिक्स बहुत ही अच्छे करते हैं। तो आज ही वीएलसीसी वेलसाइंस का प्रोबायोटिक ऑर्डर कीजिए और अपनी पाचन हेल्थ को बहुत बेहतरीन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।